इस समय मुंबई के करीब भाईंदर में है और एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिनको जानकर आप उंगली दबाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको बेहद आश्चर्य होगा। ये मामला जुड़ा हुआ है 19 मैदानों का। जी हाँ, मीरा भाईंदर की 19 ऐसे मैदान हैं जो खेल के लिए रिजर्व है और जिस तरीके से इनका रिजर्वेशन है उसका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। मेरे साथ राजेश सिंह जी है। राजेश सिंह बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनका खुद का अपना अखबार है, मिड मॉर्निंग के नाम से अखबार अलग खबरों के लिए जाना जाता है। सटीक प्रहार होता है इनका, जनता की बात होती है और सिर्फ जनता की बात होती है। जनता की बात को लेकर राजेश आज एक बार फिर हमारे साथ हैं। मुंबई वाच पे वो सनसनीखेज खुलासा जारी है राजेश जी की जुबानी। राजेश जी बताइए क्या मामला है? चाराने की मूली, मारने का मसाला और नुकसान भी काफी काफी हो रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर राधा विनोद शर्मा जी ने 19 गार्डन आरक्षित मैदान के लिए उन्होंने एक रेजुलेशन पास किया था। वो रेजुलेशन का कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें भाईंदर पश्चिम से लेके भाईंदर गांव, मीरा रोड और 6 प्रभागों में ये गार्डन आरक्षित है। अभी इनका कहना है रेजुलेशन के हिसाब से कि ये साल में 45 दिन महानगर पालिका इसको भाड़े में देने की आवश्यकता है, जिससे वो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। उसके बाद 45 दिन के बाद बाकी दिन जो है, खाली दिन है, वो वरिष्ठ नागरिक, यहाँ के युवा खिलाड़ी और बच्चे, महिलाएं, उसमें उनके लिए बिल्कुल खुला रहेगा। ये जनहित में एक उन्होंने रेजुलेशन किया है। लेकिन इस रेजुलेशन को मैं कमिश्नर को बताना चाहूंगा कि आपका ये रेजुलेशन बिल्कुल यूजलेस रेजुलेशन साबित हो रहा है। कारण ये है कि दिसंबर महीना में आपने रेजुलेशन तो कर दिया, लेकिन अभी तक इसका इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि भाईंदर पश्चिम में मैक्सेस मॉल जहां बनी हुई है, वहां भी ये शहीद भगत सिंह मैदान का रिजर्वेशन है। लेकिन वहां आप शुरू से ही देखते होंगे कि वहां इंक्रोचमेंट है। कभी भी गार्डन पब्लिक के लिए खुली थी ही नहीं और आज भी वहां व्यवसाय किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ मनपा प्रशासन नहीं बल्कि यहाँ के राजनेताओं की भी उतनी ही मिलीभगत है जितना महानगर पालिका इसको नजरअंदाज कर रही है। कारण ये है कि कोई भी राजकीय कार्यक्रम के लिए वो गार्डन दिया जाता है, लेकिन आम पब्लिक के लिए नहीं खोला जाता है। ये सत्य है। राजेश जी, आपने एक चीज बताई थी कि 45 दिन के लिए महज वो दिया जाना चाहिए या दिया जाता है बाकी कामों के लिए। बाकी समय स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए, महिला के लिए रिजर्व होता है। वो सब ऐसा होता देखा तो नहीं गया है। और वो आप कुछ बता रहे थे कि जितने समय के लिए गार्डन दिया गया है वो इस तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है कि उसकी हाँ, उसका इफेक्ट मैं बताता हूँ। किसी भी कार्यक्रम के लिए अगर गार्डन कभी दिया भी गया हो, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो जाता है तो आयोजक वो उसी हालत में गार्डन छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसको मेंटेन करने के लिए पालिका को कम से कम 20 से 25 लाख रुपया उनको खर्चा करना पड़ता है। और भाड़ा कितना आता है? 4 से 5 लाख रुपया। यानी कि मुर्गी से ज्यादा मसाला हो रहा है इसमें। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये इस रेजुलेशन के हिसाब से कई वर्षों से हो रहा है। तो महानगर पालिका का जो राजस्व है, ये इसका एक लूट है जो अधिकारी और पॉलिटिशियन मिलके इसमें लूट को अंजाम दे रहे हैं। आम पब्लिक को सुविधा किधर है इस गार्डन में? 19 गार्डन में कमिश्नर मुझे बता दे कि 19 गार्डन पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज के लिए इसको रखा गया है। और आज तक उन्होंने क्या यूज किया? आज तक उन्होंने, इनके प्रभाग अधिकारी जो वार्ड ऑफिसर है, वो परमिशन देते हैं। किसको देते हैं? बड़े बड़े नेताओं के जो संस्था, उनके पीछे जो संस्था, आगे जो संस्था रहती है, वो धार्मिक कार्यक्रम के नाम पे अभी भी चल रहा है। आप देख रहे होंगे उसमें हजारों लोगों का गैदरिंग होता है। बस वो अपने स्वार्थ के लिए भगवान का नाम भी यूज कर रहे हैं और अपना स्वार्थ भी निकाल रहे हैं। पब्लिक का गैदरिंग चाहिए नेताओं को। आपको मैं बता दूं, इस रेजुलेशन के हिसाब से इसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं। भाड़े पे देना ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे कंडीशंस है। उस डिपार्टमेंट से उनको ना हरकत एनओसी लेना कंपलसरी है। आज किसी भी वार्ड में आप जाइए और परमिशन का कॉपी मांगिए, उसमें जो अटी है, उसमें कितना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो आप देख लीजिए। चलिए अगर दे भी दिया, लेकिन ये जो कॉर्पोरेशन का दोबारा जो खर्चा होता है मेंटेनेंस के नाम पे, ये क्यों हो रहा है भाई? पैसा हमारा है, हम पब्लिक का है।
टैक्स के पैसे से आप मनमानी करोगे, ये तो नहीं चलेगा, आपको तो जवाब देना पड़ेगा। आपको तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब मिल नहीं पा रहा साहब, क्या रास्ता है फिर? ये तो मैं दुख के साथ बोलूंगा, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अगर कोई पत्र व्यवहार होता है तो उसका एटलीस्ट उनको रिप्लाई तो देना चाहिए। लेकिन इस मामले में मैंने रिमाइंडर तक लेटर दिया, लेकिन कमिश्नर जवाब नहीं। अभी तो हालात ऐसा है कि कोई मिलने भी जाता है तो उनके पास वक्त नहीं, खाली मीटिंग 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 कॉर्पोरेशन में, मुख्यालय में चलता, काम तो कुछ दिख नहीं रहा है। कहने का मतलब नौकरशाह नौकरशाह